ओम शांति। आज है 28 अक्टूबर 2021 की मधुबन से प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रत्न भरी मुरली। आज बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मनुष्य और बाबा में क्या डिफरेंस है, कि सिर्फ बाबा ही मनुष्य से देवता मनुष्यों को बनाते सकते हैं और वही शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता दिखा सकता है। बाकी दूसरे कोई भी मनुष्य ये कर्म नहीं कर सकता। बाबा और भी समझा रहे कि आप देरी से आएंगे तो आपको तेज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाबा ये भी कहते हैं कि चिंता मत करो, दूसरों की चिंता मत करो, अपना खुद का पुरुषार्थ करो। ज्ञान क्या है? ज्ञान धन है, पढ़ाई है, और सिर्फ बाबा से ही सुनना है, सेवा करनी है। करोड़ों मनुष्य आएंगे, जो कल्प पहले आए थे वही सब आएंगे। इसमें इस दुनिया में सुख का हिसाब ज़्यादा है। बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगनी है, मेहनत करनी है। नहीं तो बाबा कहते सब लोग सतयुग में आ सकते हैं ना, कि सब बाबा आशीर्वाद दे सबको दो। और बुढ़ियों के लिए बाबा 3 बातें बताते हैं कि आत्मा है, सुखधाम और दुखधाम, तीनों की बातें बता रहे हैं। बाबा कहते बाबा की याद में दिल से रहना है, ओना रहना चाहिए दिल को, कि हम बाबा की याद कैसे करें। नया नया युक्तियाँ ढूंढनी चाहिए, क्रोध नहीं करना है। जैसे सन्यासी बताते हैं वैसे ही बाबा बताते हैं कि क्रोध नहीं करना है, अब शांत रहना है, और सवेरे सवेरे बाबा को प्यार से याद करना है। और निरंतर योगी कैसे बनना है, कमल पे कैसे आसनधारी बनना है, ये भी बाबा समझाते हैं। बाबा लास्ट में सहनशीलता के गुण के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत बाबा ने आज रत्न हमें बच्चों को दिए हैं। तो हम बाबा ने जो दिए हैं वो रत्न सब कुछ धारण करेंगे। तो बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है। अभी ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा जो हमें कलरफुल मुरली में एक एक बातें समझा रही है वो हम देखेंगे। बाबा आज लेफ्ट साइड में कलरफुल मुरली में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि देरी से आते हो आप तो आपको तेज पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। बाबा कहते कि दूसरों की चिंता छोड़ दो, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान रखो। दूसरे को चिंता करके आप आगे नहीं जा सकते। आगे आप देर से भी आए तो आपको तेज पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ पे ध्यान रखो। और बाबा प्रश्न उत्तर में लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट में कहते हैं सिर्फ बाप का ही कर्तव्य है कि बाकी ये मनुष्य काम कर्म नहीं कर सकता कि लोग मनुष्यों को देवता बनाना, मनुष्य को शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाना। इसे सिर्फ बाबा ही करते। बाबा ही संगम पर आके भगवान वाच करते। कल्प पहले बाबा ने जैसा ही राजयोग सिखाया है वैसे ही बाबा सिखाएंगे। आगे बाबा कहते कि ज्ञान ये न धन है, पढ़ाई है, और ज्ञान में ही खुशी होती है। और बाबा कहते पढ़ाई में एक एक अक्षर लाखों का है, करोड़ों का है। और बाबा ये भी कहते कि बाबा से कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। आगे बाबा कहते कि पुरुषार्थ करना है। देरी से आएंगे तो भी पुरुषार्थ ज़्यादा करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करने वाले ही आगे जाएंगे। दूसरों की चिंता छोड़ देनी है। आगे बाबा मिडल में कलरफुल मुरली में बताते हैं कि वृद्धजनों को धारणा क्या है। तो धारणा ये है कि बूढ़ियों को ध्यान सब कुछ ध्यान में नहीं रहता। तो बूढ़े आदमियों को बाबा सिर्फ बातें कहते हैं कि 3 बातें याद रखो, कि मैं आत्मा शांतिधाम की रहने वाली हूँ। सेकंड पॉइंट, मैं सुखधाम में आती हूँ। और थर्ड, मैं द्वापर और कलयुग से मैं दुखधाम में आती हूँ। और जब दुखधाम कंप्लीट होता है तो बाप आते हैं और बाप हमें कहते हैं कि मुझे याद करो तो आपके विकर्म विनाश होंगे, फिर आप सतयुग में जा सकते हैं। ये तीनों बातें सिर्फ बाबा कहते हैं याद रखो। आगे बाबा मिडल में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा की याद करने हैं, याद करने से आपको कमाई होगी। आशीर्वाद यहाँ मांगना नहीं है, यहाँ मेहनत करनी है। नहीं तो आशीर्वाद बाबा देंगे तो सब बच्चे सतयुग में आ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता ड्रामा अनुसार। बाबा राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि बच्चों को ओना रखना है कि बाप की याद हम कैसे करें। माया की तूफान कितने भी आए लेकिन हारना नहीं है।
पवित्रता की राखी हमने बांधी है, तो विकार में नहीं जाना है। क्योंकि कोई कई बच्चे विकार में जाते हैं और फिर कहते कि हम बाबा की याद में थे, तो बाबा कहते कि विकार में गए तो आप मर गए। विकार में नहीं जाना है, पवित्रता की आपने राखी बांधी है। आगे बाबा कहते कि बाप से सुनने के लिए बहुत बच्चे आएंगे, करोड़ों मनुष्य आएंगे, अखबारों से भी ज्ञान सुनेंगे, पाकिस्तान में भी बच्चे वहाँ बैठ के ज्ञान सुनेंगे। बाबा कहते कि टाइम थोड़ा है, कल्प पहले जितने बच्चे आए थे उतने स्वर्गवासी बनेंगे। जो एक ड्रामा में है वो वैसे ही होगा। बाबा कहते भक्ति में साक्षात्कार मैंने करवाया है, अभी मैं ज्ञान देता हूँ। बाबा कहते कि दो बातें याद रखो, सिर्फ अल्फ और वे। बाबा और वर्षा या याद रखेंगे तो आपको खुशी होगी। और बाबा कहते हैं इस ड्रामा में सुख का हिसाब जास्ती है, क्योंकि आधा आधा सुख दुख रहेगा तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। तो बाबा ने इतने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम बच्चों को बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि माया के तूफान कितने भी आएंगे परंतु हारना नहीं है। और बाबा ये भी कहते कि कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। बाबा आगे कहते कि तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजाते बनेंगे। बाबा आगे कहते कि तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है, सुख दुख का इक्वल हो तो फायदा ही क्या है, तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। बाबा कहते कि भक्ति में जब नवदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल ही साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते हैं, इसलिए जादू समझते हैं। आगे बाबा कहते कि इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में सांप दिखाया है, सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा कहते कि बाबा देख खुश हुआ, सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से विकारी राजाए कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं, अभी तो कोई ताज नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है। बाबा कहते कि श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कि कोई कहते कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, बाप कहते धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाके कहेंगे कि फिर मैं याद में रहा था, तो बाबा कहते ऐसे नहीं चलेगा। बाबा कहते कि याद में रह के आप खुशी बढ़ाओ, खुशी में रहेंगे। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे। याद करना है, गोया कमाई करना है। बाबा को याद कर से हम कमाई कर सकते। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठ के याद करो। आगे बाबा धारणा में कहते कि कोई को क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है, माया के कोई भी तूफान से हारना नहीं है। आगे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, कमाई जमा करनी है। हमने पवित्रता की राखी बांध दी है, इसीलिए कभी भी विकार में जाना नहीं है। अभी बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे अनुभव करके हम बाबा का वरदान लेंगे। बाबा ने जो रत्न भरी वरदान दिया है, तो बाबा का वरदान हम सुनेंगे और उदाहरण करेंगे। बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं हाँ, बच्चों को निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प पे विराजमान होना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कमल पुष्प पर विराजमान कौन हो सकते हैं, क्योंकि कमल पुष्प तो इतना बहुत सुंदर रहता है, ब्यूटीफुल रहता है, लेकिन उसमें ताकत कम रहती है। तो उसमें ऊपर बैठने के लिए, विराजमान होने के लिए हमें लाइट होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लाइट कब होंगे तो आपके ऊपर बोझ को कौन सा भी नहीं रहेगा। मन का बोझ, संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, लौकिक संबंधियों का बोझ, ममता का बोझ, ऐसे कोई बोझ नहीं रहेगा। तो ही आप कमल आसन पर विराजमान रहेंगे, तभी आप विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। तो देखो बाबा ने हमें कितना सुंदर सा वरदान दिया है कि हमें हल्के रहना है, लाइट रहना है, कौन सा भी बोझ, सब कुछ बोझ बाबा को सौंप देना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं कि सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अष्ट सत्यों में जो सहनशीलता है वो गुण अपने को धारण करना है, तो हम असत्य का सहारा नहीं हमें लेना पड़ेगा। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा ने देखो आज हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। तो बाबा ने जो पॉइंट्स बताए वो सब कुछ हमें धारण करना है।
बाबा ने सिर्फ बाप का कर्तव्य क्या है, मनुष्य नहीं कर सकते कि मनुष्यों से देवता बनाना, सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। और ज्ञान धन है, पढ़ाई है, और देर से आने वाले तेज पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। खुद की पुरुषार्थ पे सिर्फ ध्यान देना है। तीन बातें याद रखता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप सुखधाम में जाते, दुखधाम में जाके फिर बाबा हमको सुख का रास्ता दिखाते हैं। बाबा से आशीर्वाद नहीं मांगनी है, यहाँ मेहनत करनी है। बाप से और अल्प और वेद दो शब्द याद रखना है तो खुशी हो जाएगी। कभी क्रोध नहीं करना है। कमल पुष्प फूल पर आसन विराजमान होने के लिए हमें हल्के रहना है, लाइट रहना है, और सहनशीलता का गुण धारण करना है। तो बाबा ने जो रत्न दिए तो हम धारण करेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे। बाप जो ज्ञान देते हो दिल से पढ़ेंगे, मनन चिंतन दिन भर करेंगे। बाबा को प्यार से अभी याद करके करते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।